दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि फैक्ट्री में दरवाजे, ब्लेड और सरिये कैसे बनाए जाते हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, वुडन डोर मेकिंग। दोस्तों लकड़ी के दरवाजों को बनाने के लिए सबसे पहले जंगलों से लकड़ियों को काट कर फैक्ट्री तक लाया जाता है। जंगल से लाई गई लकड़ी गीली होती है, इसीलिए उसे मशीन की मदद से सुखाया जाता है। सूखने के बाद लकड़ियों को पीलिंग मशीन में डालकर उनकी पतली पतली शीट्स तैयार की जाती है। बाकी बची लकड़ियों को इस मशीन की मदद से फिंगर बनाई जाती है। फिंगर से लकड़ियां आपस में अच्छी तरह से मजबूती के साथ जुड़ी रहती है और फिर डोर की आउटर फ्रेम भी बनाई जाती है। आउटर फ्रेम बनाने के बाद फ्रेम के अंदर की स्पेस को लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों से फिल करके सेट किया जाता है। उसके बाद लकड़ी के एक्स्ट्रा पार्ट को कटर की मदद से कट किया जाता है और इसी तरह से डोर फ्रेम का बेस बनाया जाता है। फिर इस शीट्स पर मशीन की मदद से ग्लू लगाया जाता है और अंत में एक बड़ी शीट पर ग्लू लगाकर इन सभी छोटी छोटी शीट्स को कवर करते हुए इस पर रख दिया जाता है। फिर इस तैयार प्लाईवुड को लेकर एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में रख दिया जाता है। यहाँ इसे प्रेस करके इन्हें कुछ देर तक हीट किया जाता है ताकि इस दरवाजे में जितने भी जॉइंट्स हो वो पूरी तरह से मजबूत हो जाए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को मशीन से काट कर अलग कर दिया जाता है। दरवाजे की अच्छी फिनिशिंग और कोटिंग के लिए डोर फ्रेम पर सैंडिंग की जाती है और दोस्तों ये सैंडिंग प्रोसेस दरवाजे की क्लीन और स्मूथ सरफेस के लिए बेहद जरूरी होता है। फिर उसके ऊपर पेंट किया जाता है। पेंट के सूखने के बाद वुडन डोर्स को फाइनल फिनिशिंग दी जाती है और अंत में इनके साइज की मार्किंग की जाती है और ये बाजारों में बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 2, रेजर ब्लेड मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों रेजर ब्लेड बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की एक पतली स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले स्ट्रिप को एक पंचिंग मशीन से होकर गुजारा जाता है। इस पंचिंग मशीन में काम होता है इस स्ट्रिप में बीच में छेद करना। फिर इस स्ट्रिप को एक भट्टी के अंदर डाला जाता है, यहाँ जिसे 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। यहाँ पर इस स्ट्रिप को महज 20 से 25 सेकंड्स तक ही रखा जाता है। इसके बाद इस स्ट्रिप को ठंडा करने के लिए कूलिंग चैम्बर से होकर गुजारा जाता है, जिसका काम इस स्ट्रिप की हार्डनेस को बढ़ाने का होता है। फिर इस स्ट्रिप को किनारे पर से ब्लेड की शेप में काट कर एक फिंगर से गुजारा जाता है, जहां इन पर कंपनीज की ब्रांडिंग की जाती है। फिर इस स्ट्रिप को मल्टीपल ग्राइंडिंग मशीन से गुजारा जाता है। यहाँ बेल्ट के किनारों पर धार लगाई जाती है। इसके बाद इन्हें पॉलिशिंग प्रोसेसर से गुजारा जाता है। इसके बाद एक कटिंग मशीन के जरिए एक एक ब्लेड को कट किया जाता है। फिर इनके सैंपल लेकर इन्हें परफेक्ट टेस्ट किया जाता है। इसके बाद इन ब्लेड्स की मशीन के जरिए पैकिंग की जाती है और पैकिंग के बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3, आयरन रोड मेकिंग। दोस्तों आयरन रोड जिन्हें लोहे के सरिये कहा जाता है, इसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से कैजर घर और बिल्डिंग को बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले भंगार को लाया जाता है, फिर लोहे के स्क्रैप को वर्कर्स द्वारा एक ट्रॉली में लोड किया जाता है और फिर इस ट्रॉली को एक बड़ी सी भट्टी तक लाया जाता है। ये भट्टी लोहे के स्क्रैप को पिघलाने का काम करती है। जब यह लिक्विड में बदल जाता है तब इसे बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इन्हें शेप दिया जाता है, जिसके ठंडा होने के बाद इन मोल्ट से इन रेड हॉट बीम्स को बाहर निकाला जाता है। फिर इन बीम्स को एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है और दोस्तों इन बीम्स की मदद से अब लोहे के सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। लोहे के इन बीम से सरिया बनाने के लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहाँ से ये कन्वेयर बेल्ट इन्हें दूसरी भट्टी तक ले जाती है, जहाँ इन बीम्स को रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है। 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म होने के बाद ये बीम पूरी तरह से लाल हो जाते। एक बार इस बीम की आइडल लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को सरिये की शेप में लाने के लिए मल्टीपल डाई मशीनों से गुजारा जाता है, जिससे ये बीम पतले और लंबे हो जाते और सरिये का शेप लेने लगता है। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ये सरिया पूरी तरह से तैयार हो जाता है।